नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे। आज हम श्री कृष्ण की जो बाल लीला कविता हम पढ़ेंगे। महान कवि है सूरदास जी और उसका परिचय हम लोगों ने कल के लेक्चर में आप लोगों ने सुना है। तो देखिए, इस कविता में प्रस्तुत पद में बालहट्ट और माँ के ममता का वर्णन सूरदास ने किया। बालहट्ट और माँ की ममता का वर्णन, यानी माँ की जो ममता होती है उसकी सीमा नहीं होती, उसका अंत कभी नहीं होता है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई हम नाप नहीं रख सकते, उसी प्रकार माँ की ममता की गहराई हम कभी भी नाप नहीं सकते। यानी माँ की जो ममता है अपरंपार है, उसको किसी प्रकार की सीमा नहीं होती है। इसी प्रकार की बात खास करके सूरदास ने माता यशोदा के प्रति दिखाई दिया है। श्री कृष्ण और यशोदा के बीच में किस तरह का संवाद होता है, दोनों के बीच में कैसे संबंध थे, ये बहुत ही अनोखे ढंग से कवि सूरदास जी ने आपके सामने रखा है। यानी चांद की छवि दिखाकर यशोदा कृष्ण को बहला लेती है और चांद को देखकर कृष्ण मुस्कुराते हैं और जिसे देखकर यशोदा माँ बहुत आनंदित हो जाती है। इसी प्रकार का एक चित्र आपके सामने दिखाई दिया। तो पहले दोहे में देखिए क्या कहा है कि बार बार जसुमती सुत बाधती और चांद तो ही लाल बुलावे। बार बार जसुमती सुत बोधती यानी समझाती। आपके पास किताब है तो किताब में देख लीजिए। जैसे ही आप किताब में देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो कविता में देखेंगे बार बार जसुमती मतलब यशोदा माता सुत बोधती। सुत यानी कौन? श्री कृष्ण को समझाती। क्या? और चांद ते हुई लाल बुलावे। ये चांद तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, मतलब तुम्हें कौन बुला रहा है? श्री कृष्ण बुला रहा है। मधु मेवा पकवान मिठाई अपुन खोए तो ही खवावे। मतलब अलग अलग प्रकार की जो मिठाई, मधु मेवा पकवान, अलग अलग प्रकार की जो मिठाई होती है, ये मिठाई आप भी खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। ऐसा कौन कहती है? यशोदा माँ, यानी यशोदा माँ चांद को विनती के रूप में कहती है। खेवे का मतलब भोजन कराना। अपोनु खेवे तो ही खवावे, मतलब आप भी खाए और उनको भी खिलाए। इसी प्रकार की बात दिखाई देती है। और इसके अंदर मधु मेवा पकवान मिठाई, ये सारे जो शब्द हैं, ये आपको तो पता है, पकवान यानी जो मिठाई होती है। चंद तो ही लाल बुलाए। चंद मतलब चंद्रमा। तो ही मतलब आपको, तो ही यानी तुझे बुला रही है। कौन बुला रही है? श्री कृष्ण बुला रहे हैं। मधु मेवा पकवान मिठाई आपको खोए तो ही खिलाए, तुझे खिला रही है। दूसरे दोहे के अंदर देखिए, हाथ ही पर तो ही लीने खेले नेको नाही धरनी बिटावे। हाथ ही पर, हाथी मतलब हाथ पर ही, पर तो ही लीने खेले, मेरा लाल तुम्हें हाथ पर ही लेकर रखकर खेलेगा। हाथी पर लीने खेले, मेरा लाल मतलब कौन? मेरा श्री कृष्ण तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा। नैको नहीं धरनी बिटावे। नैको नहीं धरनी बिटावे मतलब तुम्हें बिल्कुल जमीन पर नहीं बिठाएगा। नैको मतलब नहीं, धरनी बिठाएगा कि तुझे धरनी पर, जमीन पर नहीं बिठाएगा। जलवासन कर ले जो उठावती यही तू तन धरी आवे। माँ यशोदा बर्तन में पानी भरकर उठाती है और कहती है, ये चंद्रमा तुम इस पात्र में आकर बैठ जाओ। कौन कहती है? एक बर्तन में पानी लेकर माता यशोदा क्या करती है कि उसको उठाती, बर्तन को उठाती है और चंद्रमा को दिखाती, कहती है चंद्रमा
तुम इस बर्तन में आकर बैठ जाओ, या ही तुम तन धरती आवे, तुम धरती पर मतलब तुम ये पात्र में आकर बैठ जाओ, मेरा लाल तुम्हारे साथ खेलकर अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। जलपुट अवनी धरनी पर राख्यो गए अन्य वह चंद दिखावे। जलपुट यानी जल पात्र दिखाकर वो क्या दिखाती है, जल में जो चंद्रमा की छवि दिखाती है माता यशोदा श्री कृष्ण को, और उसको देखकर मेरा लाल तुम्हारे साथ खेलकर अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने बार बार देऊ कारण आवे। सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने बार बार देऊ कर्ण आवे। कर्ण आवे मतलब सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, देख बेटा मैं चंद्रमा को पकड़ के लाई हूँ। क्या कहती है कि बर्तन में दिखाई देने वाली छवि जो है चंद्रमा की, उसको क्या कहती है यशोदा माँ, देख बेटा मैंने आपके लिए चंद्रमा को पकड़ के लाई हूँ। मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो जलपान में देखकर हंस पड़ते हैं, और श्री कृष्ण जी उसी चंद्रमा की छवि को देखकर बहुत हंसते हैं, खिलते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। मुस्कुराते हुए जलपान में बार बार दोनों हाथ डालकर, ये पानी में हाथ डालकर क्या करते, चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करते, चंद्रमा को हाथ लेने की वो बार बार क्या करते, कोशिश करते, प्रयास करते लगते हैं। तो इसी प्रकार सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने बार बार देऊ कर नावे। कर मतलब हाथ, बार बार क्या करता है, उसी बर्तन में हाथ डालने की कोशिश करता है, और उसको देखकर, उसी चंद्रमा की छवि देखकर बहुत खुश हो जाते, आनंदित हो जाते। तो इसी प्रकार का जो पहला छंद है, पहला दोहा है, और नेक्स्ट जो है दूसरा दोहा जो है, तो देखिए उसमें क्या कहा है। उस दूसरे दोहे के अंदर यहाँ पे क्या दिखाई दे कि माता यशोदा मतलब चाँद को दिखाकर यशोदा कृष्ण को क्या करती, बहला लेने की कोशिश करती है, और चाँद को देखकर स्वयं श्री कृष्ण क्या करते, मुस्कुराते, हंसते, बहुत आनंदित हो जाते। तो इसी प्रकार का एक दोहा है, पहला दोहा है। और दूसरे दोहे के अंदर, दूसरे चरण के अंदर क्या दिखाई दिया है कि श्री कृष्ण के लिए माता यशोदा ने बहुत अच्छे पकवान बना दिया है, खाना बना दिया है, और उनको कहती है कि बार बार वो विनती करते हैं कि उठो श्री कृष्ण जी, तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा पकवान, आपके पसंदीदा पकवान लाई हूँ, और ये पसंदीदा पकवान आपको खाना पड़ेगा, खाना ही है। और क्या उन्होंने कैसी विनती किया, देखिए, उठिए शाम कलहू काजू, उठिए शाम कलहू कीजो, कलहू कीजो मतलब नाश्ता कीजिए, शाम उठो, हे मेरे मनमोहन, मेरे लाल उठो, नाश्ता कर लो। हृदय से बात करती है यशोदा, यानी जो भी कोई माँ होती है कि माँ, अब माँ के अंदर एक ममता होती है, प्यार होती है, अपने बच्चे के लिए माँ कुछ भी खिलाने के लिए तैयार हो जाती है। चाहे गरीब की हो, अमीर की हो, माँ माँ होती है। चाहे इंसान की माँ हो या पशु की माँ हो, माँ जो शब्द है, माँ एक बहुत ही पवित्र ऐसा शब्द है, और माँ के बीच में, माँ के हृदय में अपने बच्चे के प्रति एक बहुत बड़ी गहरी ममता होती है। ये खास करके दिखाई देता है कि उठिए शाम कलो कि जे मन मोहन सुख निरखत जीव, कि उठे मेरे लाल, उठो मेरे लाल, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है, और उस नाश्ता को अपनाओ, उस नाश्ता को खाओ। और वो माता यशोदा क्या कहती है, मन मोहन मुख निरखत जी जो, मैं मनमोहन को देखकर ही मैं जीना चाहती हूँ। निरखत यानी देखकर, और उसके बिना मेरा जीवन कैसा है, अधूरा है। श्री कृष्ण के बिना माता यशोदा क्या कहती है कि उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, उसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, उसको देखकर ही मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। इसी प्रकार की बात माता यशोदा कहती है। उठे श्याम कलियुग कीजिए मनमोहन मुख निरखत, यानी श्री कृष्ण का चेहरा देखकर वो खुश हो जाती हूँ, बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ। खारिक दाक कोपरा खीरा केरा आम रस सिरा, मैंने पसंदीदा खाना आपके लिए लाए। क्या क्या लाए, कोपरा लाए, आम लाए, केला लाए, ईख लाए, रस पुड़ी, अचार, ये सारे जो पसंदीदा खाना श्री कृष्ण के, ये माता यशोदा उनके सामने रखती है, और उनको बार बार विनती करती है
कि खाओ बच्चा, ये मैंने आपके लिए बहुत कुछ खाना लाया है, पसंद का खाना लाया है, आपको ये खाना पड़ेगा। खारी के दास खोपरा खीर के राम उस रस सिरा, यानी खोपरा खोपरा ही होता है, दाख दाख यानी किशमिश, खोपरा खीरा, खारिक खारिक तो खारिक होती है, दाख का मतलब केवल आपको नहीं समझ में आता है, तो दाख यानी किशमिश हम बोलते हैं जो अंगूर से बनाया जाता है। केरा आम, ऊख ऊख यानी ऊख ही, रस सिरा, ये सारे अप्रतिम खाना जो है, एक रस पूरी अचार सभी ये माता यशोदा ने उनके लिए खाना बनाए और उसको खाने की बार बार विनती करते श्री कृष्ण को। तो दूसरे दोहे के अंदर देखिए, श्रीफल मधुर चिरुजी आनी सपरी चिरो अरोनी खुबानी। खुबानी का मतलब है कि गुठलीदार जो फल होता है कि आम के जैसा, सपरी यानी अमरूद, यानी माता यशोदा ने मिठाई के कोई कुछ पदार्थ बनाए हैं, उसके साथ साथ फल फ्रूट भी दिया है कि श्रीफल है, आनी सपरी यानी अमरूद है, चिराऊ है, अरुण खुबानी यानी गुठलीदार जो फल होता है जैसे कि आम के समान है, अरुण खुबानी गुठलीदार पर। घेवर पेनी सुहानी, खोआ सहित खाऊ बलिहारी। तो सारे खाने की चीज़ों का नाम माता यशोदा उसके सामने लेती है, नाम नहीं, सारे पकवान सारे फल फ्रूट यशोदा ने श्री कृष्ण के लिए लाई। गुजिया लाडू पूरी अचार दही सब, घेवर फेनी यानी दही, सुहारी खेवा सहित खलू बरिहारी, रची पिराक लड्डू दधी आनी। रची पिराक लड्डू, पिराक यानी गुड्डिया, लड्डू दधी आनी, तुमको भावत पूरी संधानी। तब तमल रची तुम्हारी खवाओ, तुरदास पनवारी पाओ। तब तमल रची तुम ही खाओ, कि आप ही खाओ और आप ये खाने के बाद तुरदास पनवारी पाओ। माता यशोदा कहती है कि आपको कि पान खिलाएगी, ये सारा खाना खाने के बाद मैं आपको क्या खिलाऊंगी, पान खिलाऊंगी। इसी प्रकार की बात खास करके सूरदास ने अनेक ढंग से आपके सामने रखने की कोशिश की। माता यशोदा और बाल श्री कृष्ण के रूप में संवाद है कि कोई भी माँ चाहे गरीब हो अमीर हो, अपने बच्चे को खाने के लिए इसी प्रकार वो बच्चे को विनती करती है, हमेशा बार बार विनती करती है। और यशोदा माता तो भगवान का अंश है, भगवान के रूप है, श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए वो किस प्रकार मनाती है, ये खास करके दूसरे दोहे के अंदर दिखाई दिया है। खाने का नाम आपने तो बहुत, ये श्रीफल है, मधुर चीज़ आनी, सपरी चिराऊ, बहुत सारी गुठलीदार जो फल है या मिठाई है, ये सारे खाने की चीज़ें माता यशोदा खाने के लिए उनको विनती करती है। और श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसकी मजाक करते, खुशियाँ लेने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, कि माँ उसको खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बच्चा क्या करता है, खाता नहीं। तो इस प्रकार की कविता है। तो इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत पद में इबादत और माँ के ममता का एक भावपूर्ण वर्णन इस कविता के अंदर सूरदास जी ने आपके सामने किया है। तो नेक्स्ट टाइम इसी कविता के प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।